आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि अब हमें फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। यस बच्चा, ठीक है। टुडे वी आर हैविंग द लेक्चर 3। गुड इवनिंग झलक, हाउ आर यू? कैसा है बेटा? हम्म, गुड। एनी डाउट, एनी क्वारीज? सब अच्छे से समझ में आ रहा है? करते बन रहा है? कुछ समस्या तो नहीं है? ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो डाउटफुल है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? अच्छा, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बताओ, क्या हो जाता है आप लोगों को कैमरा चालू करके बैठने में? क्यों भाई? झलक, प्रकृति, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और उसको कितना आता है? क्यों? झलक, प्रकृति, फटाफट से कैमरा चालू करो भाई। हाउ वुड आई इंटरेक्ट माई सेल्फ विद यू बेटा? दैट्स गोइंग टू क्रिएट सम chaos कि बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ। सो दे आर द जनरल थिंग टू विच यू हैव टू स्ट्रेस ऑन बेटा। हम्म, क्या कहते हो? ओके, आई एम अबाउट टू बिगिन माई क्लास फॉर द डे। A very good afternoon, dear students. Jhalak, Prakriti, very good afternoon. Bacha, today we are about to continue the same chapter, that is biotechnology, its principles as well as processes. और आज इस चैप्टर का हमारा लेक्चर 3 है और आई एम श्योर अबाउट कि बाय टुडे वी आर गोना टू कंप्लीट दिस चैप्टर और ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा। So, बच्चों, pay attention. If you have a single doubt, if you have a queries regarding the topic, the simultaneously you can shoot the question so that I can rectify your errors and help it out to understand the chapter in a better manner. ठीक है? तो चलो हमारे इस चैप्टर की जो जर्नी है वो हम करते हैं शुरू। एक बार पहले का रिवीजन करवा दीजिए। एक बार पहले का रिवीजन करवा दें? ठीक है, करवा देते हैं, है ना? अभी तक हमको देखो बच्चों, हमें क्या ध्यान रखना है? हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक कवर किया था 5 की टूल्स और जिसमें एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन डीएनए मैनिपुलेशन, जो कि हमारे पास एंजाइम न्यूक्लियस था और लाइगेज था। एक एंजाइम जो है पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को कट करने का काम करता है और दूसरा जब उसमें डिजायर्ड जीनोम एड ऑन हो जाता है तो लाइगेज करता है, मतलब कहीं पे भी अगर प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है तो ये लाइगेज एंजाइम उसको ओवरलैप करता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द क्लोनिंग फैक्टर्स। जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली एंड्रिल का काम करते हैं, जिसमें हम बेसिकली प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, जो कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ द डीएनए होता है। फिर जो प्रोसेस थी दैट वाज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एक्चुअली मैग्नीफाई का काम करता है, पीसीआर को भी हमने पढ़ा। एंड देन फाइनली होस्ट ऑर्गेनिज्म, कि कैसे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अब वो बन चुका था और उसको हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट को गेन करने के लिए हमने किस पर्टिकुलर स्पीशीज में उसको इनोकुलेट करना है, किस में उसको ड्रिल करना है, किस में उसको इंसर्ट करना है या इंजेक्ट करना है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही बेटा हम जो है इस जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम इनको एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको जब बॉडी होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब अल्टीमेटली क्या होता है, इट टेक्स इन द वेक्टर इंजीनियर विद द डिजायर्ड डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यस, और जैसे इसमें बेसिकली हम ई कोलाई लैम्डा बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करते हैं एज अ वेक्टर और बेसिकली यही वो कैरियर होता है, वेक्टर होता है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पर्टिकुलर डिजायर्ड बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर एक बार जब ये प्रोसेस प्रॉपर्ली सक्सेसफुली इनोकुलेट हो जाती है, डन हो जाती है, तब मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं इन बैक्टीरियल सेल्स के, जिसमें कि रिक्वायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज देयर। बेटा वायरस जो है दैट एक्चुअली मेक एन एक्सीलेंट वेक्टर बिकॉज अबाउट 1/3 ऑफ इट्स जीनोम इज कंसिडर्ड नॉन एसेंशियल, व्हिच एक्चुअली मीन कैन बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द फॉरेन डीएनए। इज दैट क्लियर झलक? अब आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। तो दैट वाज़ अ टॉपिक बच्चे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज इसी का हम फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे और सर आपको इसको बहुत अच्छे से दोबारा से भी एक बार रिकैप करवा देंगे। सो हियर वी गो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा एनिमेशन देखेंगे। Welcome to Prada's आई Institute डू of बिलीव Education. इसकी आपको आवाज़ आ रही है। इट इज़ ऑडिबल Biotechnology, बेटा? Principles झलक, and प्रकृति। Processes. Hello, children. Today, we are going to learn about the आवाज़ आ principles रही and है? processes of ठीक है। biotechnology. सो डू फोकस ओवर देयर। Topic 1, Introduction and Principles of Biotechnology. Introduction, the technique of using live organisms or enzymes from organisms to produce products बच्चे and यहाँ पे ये पूरा processes का पूरा जो हमने useful to चैप्टर पढ़ा है, humans ये is उसी को called एक बार रीडिफाइन कर रहा है। biotechnology. Many processes like in vitro fertilization leading to ठीक है। test tube baby, मैं इसको वापस से synthesizing आपको gene बोलते and जाऊँगा कि messages, बेसिकली क्या यहाँ पे प्रोसेस हो developing रही है। a DNA दिस इज़ vaccine, व्हाट अबाउट or हमारा जो है correcting a defective gene डीएनए जो है are कट also करता parts है of एंड फर्दर biotechnology. डिजायर्ड डीएनए उसमें The ऐड ऑन होता European है। Federation of जो यूरोपियन Biotechnology फेडरेशन होता है बेटा, (EFB) दैट वाज द has given बायोटेक्नोलॉजी। a इट definition वाज of कि ट्रेडिशनल biotechnology एंड मॉडर्न that कॉन्सेप्ट जो है comprises both बेसिकली इट इज traditional अबाउट and modern कि molecular कैसे biotechnology. हम इस The रिकॉम्बिनेंट डीएनए definition टेक्नोलॉजी is को as इम्प्लीमेंट कर follows: सकते हैं फॉर अवर integration of कमर्शियल natural पर्पसेस। science and तो अगर हम बात organisms, करते हैं cells, बायोटेक्नोलॉजी की parts डेफिनेशन thereof, की, सो इट इज द and इंटीग्रेशन molecular ऑफ नेचुरल analogs साइंस एंड for ऑर्गेनिज्म products and सेल्स पार्ट्स services. देयरऑफ एंड Principles मॉलिक्यूलर of एनालॉग्स। biotechnology. तो हम Among यहाँ पे many, पढ़ रहे थे the द two core प्रिंसिपल ऑफ techniques that बायोटेक्नोलॉजी enabled अमंग the birth मैनी। of जो दो modern कोर technology टेक्निक्स are होती हैं genetic बायोटेक्नोलॉजी में, वो engineering. क्या है? जिसमें Techniques to सबसे alter एक the पहला chemistry है of genetic जेनेटिक material, इंजीनियरिंग। DNA and जेनेटिक RNA, इंजीनियरिंग में to क्या होता introduce है? जो भी these हमें into डीएनए host डिजायर्ड सेगमेंट organisms होता है, and thus उसको किसी change the पर्टिकुलर सेल phenotype के of the host organism. क्रोमोसोम्स में हम ऐड ऑन करा देते हैं और Bioprocess फिर उसके बाद engineering. मल्टीपल कॉपी होती है। और Maintenance जो of नंबर 2 है sterile, दैट इज द बायो microbial प्रोसेसिंग। contamination बायो free प्रोसेसिंग में क्या होता है? mediums, इस तरह से जो and हमें chemical डिजायर्ड डीएनए मिल engineering जाता है, processes डीएनए to सेगमेंट enable the मिलता है, growth of उसको only हम the फर्दर desired microbe पर्टिकुलर or सेल eukaryotic में cell इनोक्यूलेट in कराते large हैं quantities और इंसर्ट for the करते हैं, यू manufacture कैन of से, ताकि हमें biotechnological वो products पर्टिकुलर प्रोडक्ट like मिल antibiotics, सके। vaccines, ठीक है? एज यू enzymes, कैन सी ओवर etc. देयर, देयर Traditional इट इज अबाउट hybridization ट्रेडिशनल leads to हाइब्रिडाइजेशन। inclusion and हाइब्रिडाइजेशन इट इज अ multiplication of प्रोसेस जिसमें कि दो undesirable अलग अलग traits स्ट्रेन्स या along with the वेरिएंट्स की जो desired स्पीशीज traits. हैं वो This आपस में problem can मिलते be हैं और जो overcome फाइनल by प्रोडक्ट using the मिलता है technique वो of genetic बेसिकली उसका जो engineering. यील्ड होता है वो The बहुत techniques ज्यादा of होता है। genetic ठीक engineering है? और ये allow सारी की us to सारी प्रोसेस जो isolate होती and है पर्टिकुलर introduce डीएनए only का, one देखो एक or a set of स्ट्रक्चर desirable कट हुआ genes और without उसको दूसरे introducing डीएनए से रिप्लेस undesirable कर दिया genes. गया। है ना? दिस इज The व्हाट द target पर्टिकुलर जीनोम organism, एक्चुअली, the और piece वो of उसी के DNA, अकॉर्डिंग when कैरेक्टरिस्टिक integrated फीचर्स into the देता है। genome of the ये बेसिकली recipient, may सक्सेसफुली multiply इंट्रोड्यूस हुआ था इन द and प्लाज्मिड get डीएनए। एक inherited तरह का along सर्कुलर with the डीएनए host होता है, दैट DNA. वाज द बैक्टीरियल सेल। And alien और DNA फिर is उसको linked जो to है the origin of रिकॉम्बिनेंट replication फॉर्म of में host इंट्रोड्यूस करा DNA देते हैं so बैक्टीरिया that में, और this जहाँ alien पर ये piece of बेसिकली DNA can इस हिसाब replicate से and मल्टीपल multiply कॉपीज itself इसकी in the host बन जाती हैं। organism. ठीक है? This और can ये also be उसमें called वो as प्रॉपर्टी cloning कैरी or होती है making जिसके के लिए multiple हम इसको identical प्रोसेस को copies of any एग्जीक्यूट template करते DNA. हैं। मान के चलो Stanley हमारे Cohen पास and दैट Herbert वाज Boyer एक in बैक्टीरिया है जो कि 1972 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट isolated है ना? तो the कोहेन antibiotic और resistance हर्बर्ट gene बॉयर by सर cutting ने out a आपको इसके piece of बारे में DNA पहले भी बताया हुआ है, from the मेरी प्रीवियस plasmid, स्लाइड्स इन द क्लास में autonomously हमने इसको replicating डिस्कस किया था circular कि इन दोनों extrachromosome DNA स्कॉलर्स का of कितना sialine alone ज़्यादा triturnurium. कंट्रीब्यूशन रहा है इन द The फील्ड ऑफ cutting of DNA बायोटेक्नोलॉजी, at है specific ना? और locations बेटा ये became बेसिकली possible बहुत ही with the माइन्यूट लेवल discovery पर of होता the है कि so-called एक कट molecular लगता है scissors, डीएनए restriction सेगमेंट पर। enzymes. दिस इज व्हाट द The cut रेस्ट्रिक्शन piece of एंजाइम है, DNA और ये जो रेस्ट्रिक्शन was then एंजाइम है linked उसको with the कहाँ कट plasmid लगाना है वो भी DNA. स्पेसिफिक होता है। These ऐसा नहीं है plasmid कि वो जो DNA कट है वो कहीं act पे भी as लगा देगा। vectors to नो, transfer the दिस इज piece of वेरी DNA पर्टिकुलर attached to कि it. डीएनए स्ट्रैंड The में किस enzyme पर्टिकुलर ligase सेगमेंट पर उसको कट acts लगाना है, on cut और DNA बाद में molecules डीएनए स्ट्रैंड and में joins किस their पर्टिकुलर ends. कट पर वो This जो makes a new दूसरा combination डिजायर्ड of डीएनए और द autonomously जीनोम ऐड होता replicating है DNA उसको लाइगेज created एंजाइम in के द्वारा vitro प्रॉपर्ली and known सेट कर as दिया जाता है recombinant DNA. ताकि वो When this प्रॉपर्ली DNA is काम transferred कर into E. सके। coli, it could हे replicate using ऋषभ, the गुड new host आफ्टरनून। DNA व्हाट अ polymerase प्रेजेंट enzyme to make सरप्राइज। multiple copies. आते The बराबर ability to कैमरा चालू produce कर दिया multiple copies विद of फुल ऑन antibiotic resistance एंथुसियाज्म। gene ठीक in है, E. चलो, coli गुड was जॉब। called सो बच्चा cloning इस of तरह से antibiotic resistance gene जो in क्लोनिंग E. होती है coli. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन Recombinant कोलाई DNA की, technology, और or also रिकॉम्बिनेंट called डीएनए genetic टेक्नोलॉजी है जिसको engineering, कि हम brings जेनेटिक about इंजीनियरिंग भी the कहते हैं, production of और new इससे हमें combinations of रिक्वायर्ड genetic प्रोडक्ट्स material मिलते हैं बेटा, artificially है ना? in the ताकि laboratory. जो फार्मास्यूटिकल्स These कंपनीज हैं या recombinant फिर DNA, जो कई फूड rDNA molecules प्रोसेस्ड फूड are है then उसमें introduced हमें into इनको host इनोकुलेट करा cells के where डिजायर्ड they can be प्रोडक्ट्स मिलते हैं। propagated and और multiply. जो अभी तक हमने पढ़ा ये Steps उसी of
का एक recombinant रिकैप DNA वीडियो है technology.
ताकि अगर आप बच्चों में से Identification of किसी ने कुछ DNA भी with कंटेंट अगर मिस किया desirable है genes. तो आप इसके थ्रू उसको एक बार Introduction of the रिवाइव कर identified सकते हैं। DNA into the बेसिकली इस host. टेक्नोलॉजी में जो स्टेप्स इन्वॉल्व Maintenance होती हैं, of जो सबसे introduced पहले DNA डीएनए का in the host आइडेंटिफिकेशन and होता है, transfer of the फिर DNA उसको to its इंट्रोड्यूस progeny. कराना होता है एंड देन फर्दर Tools of होस्ट सेल recombinant में DNA इसका मेंटेनेंस को technology. एग्जीक्यूट करना होता Following are है। the key सो tools of बेसिकली recombinant जो DNA फॉलोइंग technology: की टूल्स हैं restriction जो अभी मैंने enzymes, झलक एंड polymerase enzymes, प्रकृति डिस्कस किया ligases, था कि vectors, and the एंजाइम्स host एक्टिविटी है, organism. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, Restriction पॉलीमरेज enzymes. एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन In the एंजाइम year क्या होता है बच्चे? 1963, इट वाज इन द the two ईयर enzymes 1963 responsible जब for इसको restricting the growth सबसे of पहले फाइंड bacteriophage आउट किया गया in था कि Escherichia बैक्टीरिया coli में were जब कुछ isolated. वायरस का One of these added methyl इन्वॉल्वमेंट हुआ, groups to उन्होंने अपना DNA, जेनेटिक while the मटेरियल other ड्रिल cut किया, DNA. तो क्या होता है The कि कुछ latter बैक्टीरिया was जो है called वायरल इन्फेक्शन को restriction रेजिस्ट कर जाते हैं, endonuclease. है ना? सो The रेस्ट्रिक्शन first restriction एंडोन्यूक्लियस ये endonuclease, कैसे होते हैं E2, बेसिकली? ये always आप देख cut सकते DNA हो कि किस molecules तरह at से a जो particular डीएनए का जो point by टेम्पलेट है recognizing a specific उसमें एक sequence कट of लगा 6 base और pairs. कट लगा तो वो This दो हिस्सों में specific बट base गया। sequence is known और as इसका जो the सीक्वेंस है recognition रिकॉम्बिनेंट sequence डीएनए for वाला टॉपिक HEAT2. अच्छे से समझ नहीं आया। Restriction ठीक है, कोई enzymes बात नहीं बेटा, belong मैं to दोबारा से another उसको class of रिकैप करवा दूंगा enzymes झलक, डोंट called वरी। nucleases. तो These न्यूक्लियस are of two kinds: की हम बात करते हैं exonucleases तो and न्यूक्लियस ने किसी पर्टिकुलर endonucleases. जगह पे कट किया। अब आप देखो ये दो Exonucleases तरीके से प्रोडक्ट remove करता है, एक होता nucleotides है from the ends एक्सोन्यूक्लियस। of the DNA, एक्सोन्यूक्लियस मतलब whereas बाहर साइड कटिंग हो endonucleases रही है, make और cuts at एंडोन्यूक्लियस specific एंडोन्यूक्लियस positions मतलब इन within the बिटवीन DNA. कट हो रहे हैं। Each ठीक है, restriction endonuclease हाँ जी। recognizes a तो specific इस तरह से palindromic जो nucleotide पैलिंड्रोमिक sequence न्यूक्लियोटाइड in the सीक्वेंस होता है, DNA. पैलिंड्रोमिक मैंने आपको लास्ट क्लास में Palindromes बताया था। are groups of देखो, letters that ये form हमारे the पास same word डीएनए का when एक read टेम्पलेट both है forward जो and कि इसका backward. स्ट्रेन डी For स्ट्रेन से example, स्टार्ट होके एफ पे हो Malayalam रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, has मलयालम एक against शब्द the है word है palindrome, ना? तो where the जैसे same word मलयालम is की read बिगनिंग in एम से both होती है, ये मैंने directions. लास्ट The क्लास में डिस्कस palindrome करवाया in था। DNA उसी is तरह the से sequence of न्यूक्लियोसाइड्स के base सीक्वेंस pairs भी वैसे that होती है, reads फ्रॉम same लेफ्ट टू for the राइट two और राइट strands टू when the लेफ्ट। orientation of यहाँ reading पे जो is बीच kept वाला the same. सेगमेंट है आप देख सकते हो, For दैट इज example, अबाउट द स्टिकी एंड, the कि following कैसे वो sequences read the एंजाइम same स्टिकी on एंड the फॉर्म two में कट strands करता है और 5' किस तरीके to से 3' ये एंजाइम direction. यहाँ पर ओवरलैप This is करके also true फर्दर if स्ट्रेंड read in the बनाता 3' है। and 5' direction. 5' ठीक है, दिस इज व्हाट द पैलिंड्रोमिक 3' बेटा। 5' ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन जो स्ट्रेंड है 5 to 3 डैश में और restriction enzymes इन cut the strand of वाइस DNA वर्सा। a little away from the center of the palindrome sites, but between the same हियर two यू कैन bases सी on the जो opposite स्टिकी एंड है strands. ये This कैसे leaves आपस में एक दूसरे single-stranded से portions ओवरलैप at कर the रहा ends. है। There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut इसके कारण counterparts. जब दो This stickiness of the स्ट्रेन्स ends होते हैं डीएनए के, facilitates आपस the में बहुत action of the अच्छे से enzyme कंबाइन DNA कर जाते ligase. हैं, When है ना, cut by the स्टिकी same एंड से restriction रादर enzyme, देन the ब्लंट एंड। resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligases. Separation and सेपरेशन isolation एंड of DNA आइसोलेशन ऑफ डीएनए fragments. फ्रेगमेंट, जब The एक बार cutting of हमारा DNA रिकॉम्बिनेंट by डीएनए बन restriction जाता है तो हम उसको कैसे endonucleases सेपरेट results करते in हैं? the fragments उसको of DNA. सेपरेट करने के लिए जो These प्रोसेस fragments होती can है be दैट इज separated हियर, by a technique known as gel दैट इज टर्म्ड एज electrophoresis. जेल Since इलेक्ट्रोफोरेसिस। DNA fragments are negatively charged ये देखो molecules, डीएनए का जो they can be स्ट्रैंड है separated वो by किस तरह forcing से them एम्पलीफाई to हो move रहा है। towards the anode आप under सॉर्ट an ऑफ अगर electric आपने field पेपर through a क्रोमेटोग्राफी का medium जरा सा or ध्यान matrix होगा तो उसमें such as पर्टिकुलर पॉइंट्स agarose, होते हैं which is a जिसमें कि natural polymer वो extracted सॉल्यूशंस from रन करता seaweeds. है। सेम हेयर, यहाँ The पर DNA एक fragments जेल बेस है separate, दैट इज ऑफ dissolve एग्रोज according to their और उसमें size डीएनए through फ्रेगमेंट को sieving effect इंट्रोड्यूस कराया provided है by the पर्टिकुलर agarose प्लेस gel. पर और वहां Hence, से वो the रन smaller करके the आगे fragment बढ़ा है size, और उसकी स्ट्रेंथ the को farther एम्पलीफाई it करके moves. हम पता लगा सकते The हैं कि वो separated किसका DNA fragments can नेचर be क्या visualized है और कैसा only है after और staining उस the DNA पर्टिकुलर with स्ट्रेन a में compound कुल known as कितने epithelium नाइट्रोजिनस bromide, बेस हैं। followed by यहाँ पर exposure उसको to आइडेंटिफाई UV करने के radiation. लिए The यूज separated किया bands जाता of है DNA इथिडियम are cut ब्रोमाइड, out from the agarose gel दैट इज and अ सॉर्ट extracted ऑफ from the कलरिंग gel एजेंट, piece. This step is known as elution. है ना। एंड दिस The इज व्हाट DNA द fragments इल्यूशन, कि purified हम in उस this way पर्टिकुलर are डीएनए used बैंड को हम in कैसे constructing आइडेंटिफाई कर recombinant सकते हैं। DNA by joining them with cloning vectors. Cloning vectors. थर्ड हमारा जो स्टेप आता है Plasmids and क्लोनिंग वेक्टर। bacteriophages are जब commonly हमारा वो used डिजायर्ड vectors डीएनए for तैयार cloning. हो गया, They तो have the जैसे कि अभी ability हमने to चंद्रयान को replicate भेजा था within सर्टेन bacterial व्हीकल्स cells के द्वारा, है independent ना, of the सैटेलाइट्स control को, of chromosomal उसी DNA. तरीके से उस डीएनए को किसी Following
पर्टिकुलर features सेल में are इनोकुलेट करने required के लिए to हमें एक facilitate व्हीकल की cloning जरूरत to a होती vector. है, A. दैट इज टर्म्ड एज द Origin of replication. वेक्टर। अब इसके ORI. कुछ फॉर्म्स होते It हैं, is the दैट इज ओ sequence आर आई। where ओ आर replication आई इज द starts and ओरिजिन any पॉइंट। piece of ये DNA हमारे पास when एक linked प्लाज्मिड to this डीएनए है बेटा, sequence can be made to इसके बारे में replicate मैंने लास्ट within the क्लास में host आपको बताया cells. था।
This है ना? sequence is तो इसमें एक responsible पर्टिकुलर सेगमेंट्स for होते हैं. controlling the copy number of the linked DNA. B. Selectable marker. देन उसके बाद आता है Help in identifying and यस eliminating non-transformants अगर and कोई selectively स्पीशी permitting the बैक्टीरियल growth of the स्पीशीज किसी transformants. एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करती है तो Transformation दैट इज is a टर्म्ड एज अ procedure मार्कर through which और a piece उसका of वो जो DNA is जेनेटिक introduced in a host टेक्सचर है उसको bacterium. यूटिलाइज करके Generally, हम the मल्टीपल genes कॉपीज को encoding फॉर्म कर सकते resistance हैं. to antibiotics such as ampicillin, यहाँ पे एग्जांपल है chloramphenicol, एम्पिसिलिन, tetracycline, or canamycin, क्लोराम्फेनिकोल, etc., are टेट्रासाइक्लिन, considered केनामाइसिन useful selectable जैसे markers एंटीबायोटिक्स for का. E. coli. C. Cloning sites. क्लोनिंग In order साइट्स क्या to होती link है? the alien क्लोनिंग DNA, साइट्स होती है the एक vector needs to पर्टिकुलर have साइट single पर डीएनए recognition स्ट्रैंड site पर for the जब commonly जहां used से ये restriction enzymes. पर्टिकुलर मल्टीपल कॉपीज Presence of बनते more than हैं. one recognition sites ये एक डीएनए within the सेगमेंट है vector बेटा और will जैसे इसमें generate मल्टीपल several कलर्स हैं ये उसके strands एक्चुअली which will नंबर ऑफ complicate the gene पार्ट्स cloning. हैं. ये नंबर ऑफ The कैरेक्टरिस्टिक ligation of फीचर्स the हैं. alien DNA जैसे एक is बाइक carried out असेंबल्ड होके at a बनती है restriction उसी site तरीके से यहाँ पर present in one अलग of the अलग two antibiotic resistance सेगमेंट्स को genes. इंट्रोड्यूस किया For गया है example, ताकि एक you can बेटर ligate the प्रॉपर्टी foreign गेन DNA की जा सके. at the और ये जो band लाइगेज AG1 एंजाइम है ये जो सबसे पहले site of न्यूक्लियस the ने कट कर दिया tetracycline और resistance बाद gene में to the लाइगेज vector एंजाइम ने उस पर्टिकुलर PBR322. पार्ट को The अच्छे से recombinant सेट कर दिया. plasmids will lose tetracycline resistance due to ये insertion of प्रोसेस foreign बहुत DNA, इजी है but can लेकिन still be थोड़ी सी selected माइन्यूट out लेवल पर है. यहाँ पे from आप देख सकते हो कि non-recombinant किस तरह ones से by एंटीबायोटिक pitting the रेजिस्टेंट के transformants स्ट्रेन बनते on हैं. एक ampicillin वाइट और एक containing ब्लू medium. बनता है The जो कि transformants इनकी इंडिविजुअल growing प्रॉपर्टी को on शो ampicillin करता है. containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. In this case, ये हमारा one प्लाज्मिक antibiotic वेक्टर है resistance gene और ये वो helps in पर्टिकुलर selecting स्ट्रेन्स हैं the जो कि बैक्टीरिया transformants, से फाइंड आउट whereas किए हैं. the other अलग अलग antibiotic बैक्टीरियल resistance स्पीशीज gene के gets से अलग अलग स्ट्रेन inactivated मिले हैं. due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinants. इसके बारे में मैंने Alternate लास्ट क्लास selectable में आपको markers बताया have था been developed कि which किस can तरीके से differentiate इसके एक पर्टिकुलर recombinants सेगमेंट्स from होते हैं. अगर आपको कुछ non-recombinants भी on the डाउट है तो basis आप of their प्रीवियस वीडियोस ability उठा के to देख produce सकते हो. color in the उसके बाद भी presence अगर of डाउट है तो chromogenic लेट मी नो substrate. अबाउट देन आई विल In एक्सप्लेन such a अकॉर्डिंगली. case, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme alpha-galactosidase. ठीक है. यहाँ This पर results कौन in सा एंजाइम activation एक्ट of करता the है दैट इज enzyme. अल्फा It is called गैलेक्टोसाइडेज. अलग insertional अलग स्पीशीज जैसे inactivation. वो फंजाई हो The गया या presence of बैक्टीरिया हो chromogenic गया substrate उसके अकॉर्डिंग gives अलग अलग blue-colored एंजाइम्स का colonies. इन्वॉल्वमेंट होता है If ताकि वो plasmid पर्टिकुलर bacteria एक्शन को does not सस्टेन have कर an सके. insert, presence of insert results into insertional inactivation of alpha-galactosidase and no color is produced by the colonies. Such colonies are identified This as is what the recombinant recombinant colonies. D. Vectors for cloning genes Vectors for in the plants cloning and genes in the animals. plants and animals. जब Bacterial एक बार वो viruses बैक्टीरियल have सेल been डेवलप हो transferring गई their genes तो अब उसको to हम प्लांट transform में कैसे eukaryotic बिल्ड cells करेंगे और in order to इंट्रोड्यूस force करेंगे. them to do तो देखो what इस the तरीके से bacteria यू or कैन सी viruses want. जो हमारा Now, रिकॉम्बिनेंट these फॉर्म tools ऑफ of डीएनए है pathogens can be उसको transformed into इंट्रोड्यूस कराया useful जाता है vectors for प्लांट delivering सेल के beneficial genes न्यूक्लियस to में. humans. For example, the tumor-inducing एक TI छोटा सा plasmid सेगमेंट लिया of और उसको Agrobacterium कट करा के tumefaciens न्यूक्लियस has के now been अंदर modified इंट्रोड्यूस करवाया into a और cloning इस vector तरीके से उस which is no प्लांट more सेल की pathogenic to मल्टीपल the कॉपीज बन plants. गई. This vector can now be utilized to transfer और वो जब beneficial कॉपीज genes into बनेंगी many तो plants. उसमें भी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स Competent रहेंगे host जो हमने for डिजायर्ड फॉर्म में transformation इंट्रोड्यूस in कराया. recombinant और जब DNA. ये प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर DNA is उसको a हमें उस hydrophilic पर्टिकुलर molecule होस्ट में and इंट्रोड्यूस cannot कराना pass पड़ता through है. cell अब वो जो membranes. होस्ट होता है वो कुछ In भी हो order to सकता force है या तो bacteria to बैक्टीरिया take होगा up the plasmid, है the ना. bacterial और cell इस तरीके से उसको needs to be इंट्रोड्यूस कराने के लिए competent हमें to कुछ take up आयंस की DNA. जरूरत होती है This is done by क्योंकि cleaning the किसी bacterial भी cells रिकॉम्बिनेंट with a डीएनए या specific डीएनए को किसी concentration सेल में of a इंट्रोड्यूस divalent कराते हैं तो cation, उसको कहाँ से for करवाएंगे. example, उसकी सेल calcium. वॉल को रप्चर It करेंगे increases या the समहाउ वहां पे efficiency कोई with पोर्स which अरेंज DNA करेंगे enters the तब bacterium जाकर वो through उसके pores न्यूक्लियस और in its जेनेटिक cell मटेरियल wall. से जाके कंबाइन हो पाएगा. Recombinant DNA तो can then be रिकॉम्बिनेंट forced डीएनए into कैन देन such बी cells फोर्स in इनटू the द following सच सेल्स इन steps. द फॉलोइंग Cells स्टेप्स. along with recombinant DNA ठीक है. are कौन कौन से incubated on स्टेप्स हैं ice. वो. They are then briefly placed यस at इस 42 तरीके से degrees एक Celsius स्ट्रेन से heat दूसरे shock. स्ट्रेन में वो Then सेल they are हम put back उसको on ice. This is एग्जीक्यूट not कर the सकते only way हैं to और या introduce इंजेक्ट alien कर DNA सकते हैं. into यहाँ host पे cells. इंजेक्शन वर्ड In a method known as दैट microinjection, इलस्ट्रेशन recombinant यूज हुआ DNA है is directly तो injected बेसिकली into the इसको ऐसे nucleus नहीं of an किया animal जाता है. cell. इसके लिए एक दूसरी डिवाइस यूज In होती another है. method suitable for plants, cells are bombarded with high-velocity microparticles of gold इस तरीके or से tungsten प्रॉपर coated with जो DNA in a इंजेक्टेबल method known पार्टिकल्स as हैं वो सेल के अंदर biologistics जाते हैं or और gene धीरे धीरे planting. अपना असर शुरू When करते the हैं.
last that method is termed as uses a disarmed pathogen vectors, gene gun which 2, when allowed to infect the cell, है ना, transfer और the recombinant DNA this is the into the host. recombinant DNA into Thank the you. host. ठीक है, so dear बच्चा,
इट वाज अ टॉपिक जो एक्चुअली हमने आज खत्म किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं। वी केम टू नो अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, वी केम टू नो अबाउट। और झलक का कहना है कि सर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं आया। तो बेटा मैं एक बार आपको इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, और उसके बाद जो मेरा पुराना क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है उसको याद से देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं आता तो लेट मी नो, फिर मैं उसको टॉपिक को दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहले तो ये समझ लो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट करते हैं मतलब रीफ्रेम करते हैं। ठीक है। रीफ्रेम करते हैं, और रीफ्रेम करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक बैक्टीरियल सेल है जो कि बेसिकली आपको इतना तो पता है कि बायोलॉजी में या लाइफ साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें किसी ना किसी लिविंग सेल्स की जरूरत होती है। दिस इज व्हाट अबाउट द बायो। तो यहाँ पर लिया गया है बैक्टीरियल सेल, उस बैक्टीरिया सेल को यूज किया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है मतलब उस पर दैट्स थिंग गोना टू मार्केट एज अ मार्कर। ठीक है। और जब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर एंजाइम को हमने लिया तो उस बैक्टीरियल सेल के डीएनए के किसी एक सेगमेंट पर उसने कट लगा दिया। और वो जो कट लगाया, तो कट लगाने के बाद वो डीएनए हट गया। मैं लेता हूं वापस से प्रीवियस स्लाइड। इसलिए कहते हैं बच्चे, एक भी क्लास अगर मिस हो जाती है तो चीजें बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ना। हाँ, बेसिकली टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से इस टॉपिक को मुझे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसको कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं झलक, इट कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। ये तभी काम करेगा जब हमको इस तरह से कीज अपने पास होंगे या इनको हमें इस्तेमाल करना होगा। और ये कौन कौन से की टूल्स हैं? वेक्टर, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किसी भी सैटेलाइट को यूनिवर्स में सेटल करने के लिए हमें एक व्हीकल्स की जरूरत होती है। वो व्हीकल्स क्या करते हैं? वो व्हीकल्स उस सैटेलाइट को अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स ले जाते हैं, और उस पर्टिकुलर सैटेलाइट उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में जाकर स्टॉप कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये वेक्टर ऐसा ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है लिविंग टिश्यूज के माइन्यूट स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जरा सा भी इंटरफेयर करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं बेटा वो डिजास्टर होंगे। यहाँ पे ये वेक्टर्स काम आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन, जिसका कि नाम ही पता है रेस्ट्रिक्शन करना, वो स्टॉप लगा देता है। जैसे आप लोग की एक्टिविटीज में आपके घर वाले रोक टोक करते हैं, ऋषभ ये मत करो, झलक वो मत करो, प्रकृति ये मत करो, है ना। लेकिन इसके पीछे उनका कोई पर्सनल लॉजिक नहीं रहता। वो आपकी केयर करते हैं, दे लव यू, दे केयर यू, दैट इज वाई वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा परेशान हो। वो प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस किया है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पर्टिकुलर डीएनए पे कट लगाता है, और उसका एक पर्टिकुलर साइट होता है। ऐसे नहीं कि वो कहीं पे भी कट लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलर किस तरह से कपड़े को सिलता है, उसको पता होता है ना कि उसको किस डिजाइन में शेप को कट करना है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए की स्ट्रैंड को कट करता है, वो वेरी, उसका जो नॉलेज होता है, उसकी जो मेमोरी रहती है वो बहुत स्पेसिफिक रहती है। तो वो उसी पर्टिकुलर साइट पे कट करता है। मैं आने वाली स्लाइड में उसका एक छोटा सा जीआईएफ शो करूंगा। उसके बाद लाइगेशन एंजाइम होता है। लाइगेशन एंजाइम क्या करता है? जो हमारे काम का डीएनए था, हमने एक डीएनए का सेगमेंट हटा दिया, और दूसरा जो डिजायर्ड, जो जरूरतमंद डीएनए था जिसका कि हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी आए, उसको हमने उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया। उसके बाद एक होस्ट चाहिए होता है जहां पर इसको हम इनोक्यूलेट कर सकें, जैसे कि दही बनाना हमने सीखा था। देखो बच्चे, टर्मिनोलॉजी इज मस्ट। नॉर्मली हिंदी में हम कहते हैं कि हमें दही जावन चाहिए। जावन इन द सेंस हम उसको इनोक्यूलेट करा रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उस बैक्टीरिया को उस दही वाले मीडियम में। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम उस जो हमारे पास नया डीएनए बना है, जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ डीएनए बना है, उसको हमें होस्ट में डालना पड़ेगा, होस्ट की सेल में डालना पड़ेगा, न्यूक्लियस में डालना पड़ेगा। तब जाकर वो जेनेटिकली एक्टिव होगा और हमें वो रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है जिसको कि डायबिटीज है और उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने हैं,
और इंसुलिन के इंजेक्शन जो है बेसिकली पुराने जमाने में क्या करते थे, जानवरों से लिया जाता था, जानवरों के मांस से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और अगर वो डायबिटिक पेशेंट को वो इंसुलिन दिया जाता था तो उससे कुछ एलर्जी भी होते थे। एलर्जी तो ऑब्वियस ही होंगे, क्योंकि हर बॉडी का एक अलग पीएच होता है, हर बॉडी का एक आरएच फैक्टर होता है कि नहीं? सो और हमारा जो बॉडी होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। उनको पता होता है कि हमारी बॉडी का पार्ट कौन-सा है और बॉडी का बाहर वाला पार्ट कौन-सा है। तो उसके अगेंस्ट डिफेंस कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाली बॉडी जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, फॉरेन पार्टिकल्स, तो बेटा इट एक्ट्स लाइक एन एंटीजन, और हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी डिफेंस कर देती है एंटीबॉडी बनाकर। कर देती है ना? तो उसी तरीके से जो हमने नया डीएनए जनरेट किया है, हमने जो नई प्रॉपर्टी वाला डीएनए बनाया है, उस डीएनए कैसे काम कर रहा है और जिस उद्देश्य से हमने उसको बनाया है, उसको रिजल्ट करने के लिए तो हमें एक टिश्यू चाहिए, एक सेल चाहिए, तो हमने उसको एक सेल में डाला, तो वो हो गया होस्ट सेल। अब उसके बाद उस मेथड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वही सब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। झलक यहाँ तक समझ में आया? ऋषभ, प्रकृति, मयूरी, वैष्णवी, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब बच्चे, ये जो स्टेप होती है इसमें 5 चीजें इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए मैनिपुलेशन। डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए या डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है? दैट इज 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। नंबर 2 आता है क्लोनिंग वेक्टर, नंबर 3 है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नंबर 4 है पीसीआर और नंबर 5 है होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 टूल्स इन्वॉल्व होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में दिया है, आप मेरे प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ लेना बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका बेसिकली जो डिस्कवरी किया था दैट वाज डन बाय द स्कॉलर्स आर्बर, स्मिथ एंड नथान ने, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बायोटेक्नोलॉजी साइंस है वो ज्यादा बड़ी पुरानी नहीं है। द ब्रांच ऑफ साइंस इट इज नॉट वेरी ओल्ड, हार्डली 1970s की बात है जब इसको इम्प्लीमेंट किया, और अभी तक इसको इतना मेजर आउटकम मिला है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन योर सिलेबस एज वेल। तो जो एंजाइम है दैट इज इन बैक्टीरिया, वो पर्टिकुलर जगह पे कॉज करता है। अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, द एंजाइम इज फाउंड इन बैक्टीरिया, और वो एंजाइम जो होता है, सपोज उस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है जिसके कारण वायरस का उस पर असर नहीं होता। अब जब वो वायरस उस बैक्टीरिया को प्रॉब्लम नहीं दे सकता, उसको डिजीज नहीं दे सकता, उसको इन्फेक्शन नहीं दे सकता, तो आखिर वो एंजाइम हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली हुआ। तो उस बैक्टीरिया के उस एंजाइम को, उस जीन को हमें लेना है, और उस जीन को ले लिया हमने और दूसरी बैक्टीरिया के जीन में उसको इंसर्ट कर दिया, ताकि जो बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि दही बनाने वाली बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, अगर उस बैक्टीरिया में ये वाला जेनेटिक कोड ऐड हो जाए और सक्सेसफुली ऐड हो जाए और हम वो दही अगर खाते हैं, तो हमारे पास वायरस से लड़ने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। इनफैक्ट जो वायरस का इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाएगा, है ना? सो दिस इज व्हाट, कमाल की टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी है, उसके लिए हमें उतना डीप एनालिसिस और स्टडी भी करना है। तो बच्चे ये चीज समझ में आई झलक, ऋषभ, है ना? सो यही सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद जब वो डीएनए हमारा बन गया, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट बन गया, तो उसको क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा उस पर्टिकुलर स्पीशीज में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब वो उसमें इंट्रोड्यूस कराएगा तो फिर नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। जैसे कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो कैसे वो मल्टीप्लाई होता है, वैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हमारे डीएनए जो है, डीएनए का काम ही है बढ़ना। एक स्ट्रैंड बढ़ेगा, वो टूटेगा, और जो प्लेटलेट्स अलग अलग जगह पे अवेलेबल हैं वो आके एक लेयर बना लेगी और हमारे डीएनए से जुड़ती जाएंगी। इसी तरह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इतना लंबा होता जाता है कि पूछो मत। दैट इज वाई ये देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस तरह से डीएनए होता है, और उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता होता है कि उसे कट कहाँ लगाना है। तो वो किसी खास पर्टिकुलर कट पे ही अपना पार्ट को होल्ड करता है, एक्टिवेट करता है, वो कहीं पे भी नहीं कट करता। वो इस तरीके से डीएनए सेगमेंट को जाता है, उसको ढूंढता रहता है कि मुझे कहाँ पर उसको कट लगाना है, तो वो उसी पर्टिकुलर जगह पे कट करता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की कटिंग कैसे होती है? 2 तरह की होती है, एक होती है ब्लंट और एक होती है स्टिकी। तो ब्लंट आप ये देख सकते हो कि ये बीच में से कट जा रहा है,
ठीक है, लेकिन स्टिकी क्या हो रहा है, स्टिकी में इसका जो है जेड शेप बन रहा है। अब जो ब्लंट शेप डीएनए सेगमेंट है उसमें फॉरेन डीएनए के पार्टिकल्स को ऐड करना उतना आसान नहीं है जितना कि जिगजैग शेप में ऐड करना। तो यहाँ पर स्टिकी एंड का जो कट होता है वो बेसिकली हेल्पफुल होता है डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को अटैच करने में, और जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो बेसिकली लाइगेज एंजाइम उस पे आता है और उसको अच्छे से फर्म कर देता है ताकि उनके बीच की होल्डिंग बनी रहे, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा जिगजैग पैटर्न है और ये एडेनिन थायमिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ प्रॉपर्ली फिक्स्ड हो जाता है और एक प्रॉपर डीएनए का सेगमेंट हमें मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट कि हमारा जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड से ज्वाइन नहीं होता, होता है बेटा, उससे भी ज्वाइंट होता है, लेकिन उसकी जो फर्मनेस है वो उतनी अच्छी नहीं होती एज कंपेयर टू स्टिकी एंड्स। ठीक है, हाँ। सो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट वाज डन, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में। बेसिकली ये जो 5 टूल्स हैं जिसमें नंबर है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली क्या है, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू इंसर्ट डी फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं और देयर आर मेनी टाइप्स क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, और जितने भी कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन होता है किसी पर्टिकुलर साइट पर जाकर एक्ट करना और सिलेक्टेबली मार्कर्स को इनिशिएट करना एंड चीजों को रिपोर्ट करना। अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स को पोलीलिंकर्स भी कहते हैं। पोलीलिंकर्स का मतलब भाई द टारगेट जीन्स गेट्स क्लीव्ड, हट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड मैग्नीफाइड बाय पीसीआर। हमने देखा था प्रीवियस जीआईएफ में कि कैसे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाता है, ढूंढता है उस पर्टिकुलर साइट पे कि जहां पे मुझे उसको कट करना है डिवाइड करने के लिए, है ना। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स इज बीइंग अलाउड फॉर द सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली इन्फॉर्म्ड सेल्स। तो जो सेल्स हैं उनको पता है कि उनको किस तरह से डीएनए के सेगमेंट्स में जाना है और अटैच करना है। एंड देन रिपोर्टर जीन्स, रिपोर्टर का काम क्या होता है भाई, सूचना को एकत्रित करना, कहाँ पे क्या फंक्शंस हो रहा है। तो समहाउ ये जाता है और उस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि जो क्लोनिंग हुई है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है। अब टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स जो है जिसमें कि प्लाज्मिड बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आई थिंक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि नहीं किया, आई डोंट रिमेम्बर। इनडायरेक्टली नीट की एग्जाम डेट डिस्कस हो चुकी है और ऑफिशियली तो शेयर नहीं हुआ है, बट इट इज एक्सपेक्टेड, कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 मई को इसका एग्जाम है। तो हमारे पास सितंबर तो चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, है ना। तो ये 7 महीने जो है बचे हैं, 7 महीने में अभी आपके फाइनल एग्जाम आ जाएंगे बोर्ड के, राइट। और उसके बाद ही आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा आपके नीट के लिए। तो जो बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं बेटा, थोड़ी सी कमर कस लो और सीरियस हो जाओ, राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमें इसी अटेम्प्ट में 12th भी निकालना है और नीट भी क्वालिफाई करना है ना। और बायोलॉजी और सॉरी जूलॉजी और जो बॉटनी वाला पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू टेक। तो मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को एकदम ध्यान से फोकस करो, समहाउ ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको चीजों को क्रैक करने में, क्योंकि 50% जो सिलेबस है दैट इज आई एम गोइंग टू टेक ओवरऑल, है ना। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन 12th बोर्ड एज वेल एज नीट अटेम्प्ट में। तो बच्चे यहाँ पे ये 5-6 सेगमेंट से इसको ध्यान रखिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड को अगर कहीं आप पढ़ोगे तो क्या है भाई, क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, जो कि डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के काम आता है ताकि हमें वो जरूरत वाले प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक तरह का वायरस होता है, और जो गंगा का पानी होता है वो कभी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कहा जाता है कि कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, उसमें बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रो नहीं हो पाता और अल्टीमेटली उसका पानी खराब होने से बच जाता है और उसका टेक्सचर एज इट इज रहता है। कॉस्मेट, ये भी एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर होता है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, फ्रेज, क्लॉज, क्या होते हैं, दे आर द इनकम्प्लीट सेंटेंस विद अ कंप्लीट सेंस। उसी तरीके से ये होते हैं प्लाज्मिड एंड कॉस्मेट्स इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द क्लोनिंग वेक्टर्स।
ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या फिर ह्यूमंस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। हाँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने में, जैसे कि इंसुलिन का एग्जांपल मैंने बताया, है ना। इसके अलावा कई सारे मार्केट में जो मेडिसिन हैं, उनका पर्पस क्या है भाई? जो डिजीजेस हैं जैसे कि कैंसर है, उसमें भी कई तरह के अभी रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि वो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उसको कंट्रोल्ड मैनर में ट्रीट किया जा सके। तो बेसिकली ये सब क्या है? और अगर इंसुलिन के प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए अगर बैक्टीरिया पे ही काम कर लिया जाए, तो क्या बुरा है? बैक्टीरिया जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी प्रोसेसिंग बहुत आसान है, जिसको टैकल करना बहुत आसान है, और अच्छा वाला बैक्टीरिया। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि जो इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं। बैक्टीरिया में भी बेसिकली आपने पढ़ा है कि 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उनमें से कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमारे या गुड इवनिंग सौरभ, कैसा है बच्चा? है ना? तो कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में काम करते हैं, और कुछ बेकार वाले बैक्टीरियाज़ होते हैं जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं। सो समहाउ जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, दैट्स गोइंग टू फ्लरिश ओवरकमिंग द बैड वन। इज़ दैट क्लियर झलक? फटाफट से ये देखो, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था। दिस इज व्हाट अबाउट आवर प्लाज्मिड। इसमें जो बीच वाला सेगमेंट है दैट इज द, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट हर्बर्ट बॉय के बारे में भी मैंने बताया था कि इनका जो डिस्कवरी था इस तरह के एंजाइम को लेकर, उसने एक रिवॉल्यूशन चेंज ला दिया इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और ये इतने माइन्यूट लेवल पर एक्टिवेट हुई हैं चीजें कि हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिले हैं। जो जिम जाने वाले बच्चे हैं, है ना, दोज हु आर गोइंग टू जिम एंड टेक इतने महंगे वाले जो प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन्स या जो दूसरे आर्टिफिशियल प्रोटीन फॉर्म है, वो बेसिकली उनका प्रोडक्शन कैसे होता है? बाय अप्लाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओनली। फाइन। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट फर्क है इसको समझने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमें इसको इमेजिन करने की जरूरत है कि ये चीज सेल से भी अंदर जा रही है डीएनए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। और जब डीएनए सीक्वेंस इतना अच्छे से समझ में हमें आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी सिस्टम 0 और 1, उसी तरह यहाँ पे 4 न्यूक्लियोसाइड्स है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उन्हीं की मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। झलक, इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मिड का। बेसिकली इसको देख के समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या है, ये मैथ्स का डेरिवेशन है या ट्रिग्नोमेट्री है या पाइथागोरस थ्योरम है ना। अल्टीमेटली इट इज व्हाट, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट होता है। डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसमें हमने बैक्टीरिया के डीएनए को लिया और उसके बीच में एक कट लगा दिया। कट लगा के हमने जो ऑलरेडी उस छोटा सा पार्ट था डीएनए का, उसको हटा के वो वाला डीएनए का सेगमेंट लगा दिया, जिसकी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्पीशीज में वो आए। ठीक है, सो बेसिकली इसका नाम दे दिया PBr322। यहाँ पे जो P है दैट इज प्लाज्मिड, B और R। सर आई हैव टू आस्क मीनिंग ऑफ सम एनसीईआरटी लाइंस। आई विल आस्क इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द क्लास। हाँ, यू कैन आस्क मी। ठीक है, सो अल्टीमेटली दैट्स गोना टू वर्क कि जो इसके जो डेवलपर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च होल्डर्स हैं, उनके नाम पर उनको डेडिकेट करते हुए ये वर्ड यूज किया है। B स्टैंड फॉर, एज यू कैन सी, द बॉलीवर, एंड द R स्टैंड फॉर द रोड्री। ये वो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस एंजाइम का पता लगाया था। और यहाँ पर 4361 नाइट्रोजिनस बेस हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस कैसे काम, जिसमें टीईटी जो है टेट्रासाइक्लिन वाला पार्ट है, मतलब उसने देखो जहां टीईटी लिखा है और एरो का मार्क है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया पर ये वाला जीन इंसर्टेड है जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने की। दूसरी जगह एएमपी है, दैट्स गोना टू कवर इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी वाले जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स मतलब कि डीएनए, डीएनए मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनकी सीक्वेंस है। ORI वो सेगमेंट है जो कि वहां से ओरिजिन होता है। भाई एक बार डीएनए बन गया तो उसका रेप्लिकेशन भी होगा। रेप्लिकेशन होगा मतलब वो मल्टीपल डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो अपने हिसाब से नए डीएनए बनाएगा। नए डीएनए बनाएगा तो नई प्रॉपर्टी शो करेगा, है कि नहीं? दिस इज व्हाट द थिंग। और मैं आप लोगों ने एक चीज मिस कर दी थी कुछ बच्चों ने, कायमेरा, जो मैंने सबसे पहले बताया था। कायमेरा बेसिकली एक
मैथोलॉजिकल कंसर्न कह लो, जिसमें जो फ्रंट बॉडी है वो लायन की है, जो बीच मिड बॉडी है दैट वाज गोट, और जो पूंछ था दैट वाज सर्पेंटाइन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में 3 क्रिएचर्स होना। आपने कई तरह की फिक्शन मूवी भी देखा होगा, जिसमें साइंस फिक्शन मूवीज में जिसमें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन्स को अगर डाल देते हैं तो वो इतना सुपर पावर हो जाता है कि वो कुछ भी कर लेता है। लेकिन अगर गलती से वो कोडिंग गलत हो जाती है तो वो जो क्रिएचर है वो ह्यूमन मैनकाइंड और इस पूरे विश्व का विनाश भी कर देता है। राइट? सो बच्चे लोग ये सब जो देख रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हकीकत है जो आने वाले समय में पार्ट ले रही है। ये बेसिकली वो 4361 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है। आपको ऐसे में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो थायमिन थायमिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन ग्वानिन थायमिन थायमिन, इस तरह की इनकी सीक्वेंस है और उस तरह से उसके मल्टीपल रेप्लिकेशंस है। तो बच्चे उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतने हजार नाइट्रोजनस बेस हैं। ठीक है। डीएनए क्लोनिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्लोन हमें पता है, द डोली शीप जो सबसे पहले जिसका क्लोन बना था, है ना, एकदम आइडेंटिकल बॉडी उसके पेरेंट्स से, जिसमें क्या लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का सेल लेते हैं और उसको इन विट्रो कल्चर करते हैं और उसी सेल से नंबर ऑफ टिश्यू बनते हैं और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और इसके भी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सो मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए क्लोनिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। डीएनए क्लोनिंग इज बेस्ट फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च का कहा मतलब नई तरह की दवाइयां बनाना। दूसरी चीज हमारी जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाना। तीसरी चीज जो डिजीजेज हैं जैसे कि एड्स हो गया जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, कैंसर शुरुआती स्टेज पर तो उसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन जब सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे कैंसर पहुंच जाता है तो उसको क्योर करना इतना आसान नहीं है। तब वहां पर इस तरह की जेनेटिक अल्टरेशन के द्वारा हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं। कई बेबीज होते हैं जो सिंस बर्थ उनमें डिफॉर्मिटीज होती है। कुछ लोग चीजें होती हैं जैसे सपोज किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जो बोन्स हैं वो डिफ्यूज्ड है, या एक स्ट्रक्चर समझे 1997 की बात है, अमेरिका की एक बच्ची, उसका जो एडेनिन न्यूक्लियोसाइड था वो उसमें बन ही नहीं रहा था, जिसके कारण उसके अंदर डीएनए का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा था, तो समहाउ उसको बाहर इंजेक्ट किया गया। तो इस तरह की कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जहां पे ये डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इट इज अ काइंड ऑफ मिरेकल फॉर अस। बायो टूल्स कह लो आप लोग। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं? बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होती हैं। जीन थेरेपी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर जेनेटिक लेवल पर कुछ प्रॉब्लम है तो जीन सीक्वेंस को ऐड करके हम इस थेरेपी को ट्रीटमेंट द्वारा इंसान में कई तरह के बदलाव ला सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर। ठीक है। जीन एनालिसिस कई सारी सीक्वेंस है ना। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन किया है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है नीट के क्वेश्चन में ये से क्वेश्चंस आ जाए। और डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, फॉस्फेट आयंस, है ना। और एक फॉस्फेट के साथ कितने हाइड्रो ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं? 4 ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपसे वहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको चीजें पता भी होंगी, लेकिन आप अगर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो बच्चे रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक गलत आंसर आपने दे दिया तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो अपने एफर्ट्स क्यों खराब करो, है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो अभी हमने उसका डायग्राम देखा, इट इज द प्रोसेस। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देना सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है बच्चे। देन दिस इज द प्रोसेस आई हैड ऑलरेडी शोड यू इन दैट एनिमेशन, है ना। ये सारी प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड हम उस 4, वो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वेल था उसमें 4 सैंपल होते हैं डीएनए के, एक मार्कर होता है और 3 अलग अलग सैंपल्स होते हैं। और जिस तरह से डीएनए स्ट्रैंड आगे जाता है उसको मैग्नीफाई करके ये देख सकते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी है। पीसीआर that actually works for the polymerase chain reaction, ये मल्टीपल चेन रिएक्शंस होता है। इसके लिए डीएनए सैंपल लेना जरूरी है। डीएनए का सैंपल कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे सलाइवा से, हमारे ब्लड से, हमारे हेयर से, स्किन से, एनीवेयर इट कैन बी टेकन। उसके बाद डीएनए प्राइमर जो कि शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसकी जरूरत क्यों होती है? ये बेसिकली सिंथेसिस करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर।
है ना, एंड द फॉस्फेट आयन, इसका जो कंपेयरिंग है द ग्रुप इज दैट ओनली। डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये एक वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज करता है। ओके, एंड न्यूक्लियोटाइड सॉल्यूशन में बेसिकली 4 सीक्वेंस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। इसके अलावा 4 इसमें स्टेप्स लगती हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग, तीसरा है एक्सटेंशन, चौथा है एनालिसिस। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा बच्चे। जैसे कि हमारे पास ये वाला डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या किया, ये हमारे पास पॉलीमरेज है, डीएनए सीक्वेंस को हमने डिस्टॉर्ट किया, अल्टर किया, और उसके बाद यहाँ से कट लग गया। कट लग गया तो ये वाला जो डीएनए सेगमेंट है ये उससे ऐड हो गया। ऐड हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड 2 हिस्से में टूटा और सेल के अंदर जितने भी जो न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे वो एक एक करके एडेनिन के साथ थायमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इस तरह से जो सीक्वेंस थी आके जुड़ते गए, अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ते गए, तो सेकेंड लेयर बन गई। अब जब सेकेंड पैम्पलेट बना तो फर्दर टूट गया, तो वापस से जो सेल्स में अवेलेबल न्यूक्लियोसाइड्स थे वो आए और उसके नीचे ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। कैसे अरेंज हो गए, जैसे बचपन में आप लोगों ने मैग्नेट का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक पेपर रखा, उसके नीचे मैग्नेट लिया और उसके ऊपर रेत के टुकड़े रखे। थोड़ी देर बाद आपने जब उस सैंड पार्टिकल्स को मैग्नेट के साथ रोटेट कराया और फिर पर्टिकुलर कहीं पे भी लेके जा रहे हो, तो वो जो मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स हैं वो उस मैग्नेट के अकॉर्डिंग ही रोटेट कर रहा है ना। और जब मैग्नेट को हटा दोगे तो नॉर्मल प्रिटेंड रहेगा एक पार्टिकल की तरह, और जब मैग्नेट उससे अटैच रहेगा तो उसमें आप देखोगे दैट विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन, है ना। सो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हम हमारे सराउंडिंग्स पे भी अगर फोकस करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर झलक, है ना। यस, सो बेसिकली ये डीनेचुरेशन क्या है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कि इसको हीट अप किया जाता है और हाई ग्रेड टेम्परेचर पर, और इतने टेम्परेचर पर जब हीट अप करते हैं तो डीएनए सेपरेट हो जाता है टुवर्ड द सिंगल स्ट्रैंडेड वन, है ना। और हाई डिग्री टेम्परेचर पर प्रोटीन भी डीनेचर हो जाता है, बच्चे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अनिलिंग, इसमें जो सैंपल मिक्सचर होता है उसको बेसिकली कूल किया जाता है इन बिटवीन 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जहां पर बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अवेलेबल होते हैं वो जाके ऐड ऑन हो जाते हैं। फर्दर इसकी सीक्वेंसिंग को एक्सटेंशन किया जाता है सो दैट हमें वो डिजायर्ड कंटेंट मिल सके। बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के द्वारा उसको एनालिसिस करते हैं, और बाद में जब हमें वो पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड मिल जाता है तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये हमने एक पूरा टॉपिक कवर किया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। समझ में आया? ज्यादा फटाफट तो नहीं बता दिया, ऐसा तो नहीं कि सर ने समझा दिया हाँ हाँ हो गया और समझ में कुछ नहीं आया। क्यों भाई? सौरभ, वैष्णवी, मयूरी, प्रकृति, झलक, ऋषभ, इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वारीज? समझ में आ गया पक्का? गुड, गुड, बड़े स्मार्ट बच्चे हो यार, बहुत तेज बच्चे हो, है ना। अब तो तुम लोगों से मेरे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बढ़ गए, है ना। यस, अब बच्चे जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा, उसी का एक रिकैप है, लेकिन थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल के टच को लेके हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कि डीएनए का आइसोलेशन। आइसोलेशन करना मतलब अलग करना। जो डीएनए हमें इंट्रोड्यूस कराना है उसको तो अलग करेंगे ना। आपके घर में या आपने देखा होगा कि जब 3-4 तरह के आप फ्लावर्स के सीड्स लाते हो, और जिस पर्टिकुलर सीड को आपको सो करना होता है तो उसको आप अलग ही कर लेते हो कि भाई, या पापा ने देखा होगा कि ये भाई गिलकी का बीजा है या सनफ्लावर का बीजा है, इसको अलग रख दो, मैं कल सुबह उठ के इसको आंगन में बो दूंगा। सो दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमें डीएनए को कट करना है उसको हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करा के कट करा दिया। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जिसको हमें जरूरत है उसको हमने अलग करा लिया। अब वापस से उसको इंसर्ट करा दिया और लाइगेशन, जो लाइगेज एंजाइम है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो दोनों का दोनों जो टूटा हुआ हिस्सा था डीएनए का वो जुड़ गया। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये जो हमें डीएनए मिल गया ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया झलक? अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल गया इसको हमने ट्रांसफर करवा दिया होस्ट में। हाँ, ये पूरी स्टेप सेम ही है बेटा। तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं, द टेक्नोलॉजी व्हिच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। प्रोसेसिंग में उसकी हम प्रोसेस कैसे करते हैं, दिस इज द प्रोसेसिंग।
सो कल्चरिंग द होस्ट, उसके बाद उस पर्टिकुलर होस्ट में हमने उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया और फिर उसको हमने कल्चर कर दिया तो हमें नंबर ऑफ कॉपीज मिल गई और बाद में हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया और हमें वो प्रोडक्ट मिल गया जिसकी कि हमें जरूरत है। जैसे कि हमें फार्मास्यूटिकल्स, हमें मेडिसिन बनाना है, हमें ड्रग्स बनाना है, तो हमको वो एक्सट्रैक्ट मिल गया। अब यहाँ पे डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं? बेटा डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। किसी भी सैंपल को लेकर अगर आपको किसी फ्रूट्स का डीएनए निकालना है या आपको किसी बॉडी का सेगमेंट लेना है तो अल्टीमेटली दैट इज देयर, तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि डीएनए का बेसिकली आइसोलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर क्या किया गया है, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, ये हमें पता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज द डीऑक्सीराइबोज एसिड, ये डीएनए ही है। और इन ऑर्डर टू कट द डीएनए with a restriction enzyme it needs to be in the pure form that is free from other macromolecules, क्योंकि अगर दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जैसे कि विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो हमें प्योर डीएनए नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन में जुड़ा रहता है। ठीक है, वी हैव टू ब्रेक द सेल, तो हमें उसके लिए क्या, सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको कट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर डीएनए है और डीएनए पर जीन है। तो हमें अल्टीमेटली सेल की मेम्ब्रेन, उसके बाद हमें न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यू हैव टू बी वेरी माइन्यूट एंड पर्टिकुलर रिगार्डिंग द सेम थिंग। This can be achieved by treating the bacterial cell or the plant or the animal cell with the enzymes such as lysozymes. Yes, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम बैक्टीरिया से भी करा सकते हैं। उसके लिए हमें वो एंजाइम लेना पड़ेगा जो बैक्टीरिया की सेल को डैमेज करे। सेलुलेज, प्लांट सेल को भी हम ले सकते हैं, इसके लिए हमें वो एंजाइम लेना पड़ेगा जो प्लांट की सेल को डैमेज कर सके। और काइटिनेज, इसके लिए हमें वो एंजाइम लेना पड़ेगा जो फंगस है उसकी सेल को डैमेज कर सके, है कि नहीं? So you know that genes are located long molecules of DNA intertwined with a protein such as histones. Yes, वहाँ प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। So RNA can be removed by treatment with a ribonuclease, जबकि जो प्रोटीन है that can be removed by the treatment with a protease. इन एंजाइम्स के द्वारा हम इन पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं और डीएनए के सेगमेंट्स को निकाल सकते हैं। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, they can be removed by the appropriate treatment and the purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. इसके अलावा हमने प्रोसेसिंग करी और बाद में हमें जो प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए है उसको लेने के लिए हमने उसको चिल्ड इथेनॉल में डाल दिया। चिल्ड इथेनॉल में डालने के बाद क्या होगा, जो डीएनए का सेगमेंट है वो एकदम गैदर्ड हो जाएगा, कलेक्टेड हो जाएगा। इट विल सीम लाइक अ च्युइंग गम, है ना? एनिमल्स के लिए कौन सा लेना पड़ेगा, एनिमल्स के लिए कौन सा लेना पड़ेगा, वी आर हैविंग देयर, लुक एट हियर, प्रोटीएज, प्रोटीन आ रहा है ना, तो एनिमल्स की सेल्स के लिए वी हैव टू टेक द प्रोटीएज। अन्य जी, तो इट विल डिस्ट्रैक्ट लाइक एंड उसका जो कंस्टिट्यूएंट निकलेगा वो एकदम च्युइंगम की तरह निकलता है ना? सो दिस इज व्हाट अबाउट डीएनए का आइसोलेशन। अब डीएनए को आइसोलेट कर लिया तो उसको कट भी करना पड़ेगा। कैसे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में हम उसके जो सेगमेंट्स हैं उस डीएनए के स्ट्रैंड को डालेंगे तो वो मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई होने के बाद विद द हेल्प ऑफ पीसीआर हमें पता चल पाएगा कि उसका एक्चुअली क्या एग्जीक्यूशन है। ठीक है ना? तो हमें उसका एम्पलीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। और आप देख सकते हो पीसीआर में बेसिकली ये हमारा जो 4 स्टेप है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो टूट जाता है बेटा। और प्राइमर एंजाइम जो है वो पर्टिकुलरली एक सेगमेंट पे जाके कट लगा देगा और फिर यहाँ पर जो सेल में दूसरे न्यूक्लियोसाइड्स अवेलेबल हैं वो आकर उससे पेयरिंग बना लेंगे। इस तरह से एक एक्सटेंशन होता जाएगा एंड फाइनली हमें एम्पलीफाइड बिलियन टाइम्स ऑफ डीएनए मिल जाएगा। एक जो डीएनए है उसका मल्टीपल कॉपी हमें इस तरीके से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चा? इंसर्शन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो हमारा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल गया है उसको हमें होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना है। होस्ट सर बट लास्ट स्लाइड्स वंस, ठीक है, चेक कर लो बेटा। जो पीसीआर, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड ओनली, this one,
झलक, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर। यस, पीसीआर का यूज करके हमें जिस भी पर्टिकुलर जीन क्या रिक्वायर्ड है उसको हमें एम्प्लीफाई करना है, तभी तो हम उसको इनोकुलेट कर पाएंगे। ये वाली, हाँ, इज दैट क्लियर? अगर झलक कुछ इशू रहे तो बेटा एक काम करना, जो हाँ, इसमें क्या कंसर्न है बेटा? द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यू कैन सी हियर, मैंने एक एनिमेशन इलस्ट्रेशन दिया है कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल सीजर्स हैं, दैट्स गोइंग टू कट द डीएनए इनटू द पर्टिकुलर सेगमेंट्स। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion। बेटा आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपने मुझसे पूछा था कि सर ये जो जेल वेल क्या है ना? तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें जेल को एक्चुअली इम्प्लांट किया जाता है, उसको उससे फिल किया जाता है, जहां पर डीएनए का प्रोग्रेसिंग पता चलता है कि डीएनए का प्रोग्रेसिंग क्या है और कैसे हो रहा है। इज दैट क्लियर? झलक, आगे बढ़े। एनी मोर डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ठीक है, फिर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस है व्हाट एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन। आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, और इन केस आपको समझ में नहीं आएगा देन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इन दैट इन द नेक्स्ट क्लास, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे पॉलीमरेज चेन होता है, फिर उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड डीएनए मिला उसको हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करा दी। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, बच्चे जो फॉरेन जीन है दैट एक्चुअली गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस, वो ऐसे ही नहीं दिखते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। किस तरह की? द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन द होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स, उसके लिए हमें कई टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ द इंटरेस्ट एंड हैविंग द ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा स्केल पे डेवलप कराना चाहिए, तभी तो हम उसके टेक्सचर को और उसके नेचर को समझ पाएंगे। अगर कोई प्रोटीन जो कि एनकोड कर रहा है जीन से एंड इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि डीएनए का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, तो अल्टीमेटली वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। So the cells actually harboring the cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. Yes, it could be done. और इस तरह से आपने देखा होगा टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर, और मेरी क्लास के शुरुआत में जब मैंने जो GIF लगाए हैं दैट इज अबाउट कल्चरिंग द सेल, जो कैलस होता है ना, वहां पे बेसिकली जो डिवीजन हो रहा है सेल का, तो कैसे हो रहा है? तो समहाउ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बाय वाया डीएनए। हाँ जी, इसके अलावा हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बायो रिएक्टर्स, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और बाय द प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम एयरेशन किया जाता है, जिसके कारण हमें ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स मिले। और बच्चे यहाँ पे एबायोटिक कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, सॉल्ट्स हो गया, और जो हमें पर्टिकुलर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो कल्चर है, उसको सही समय पर वो होने लगे हो, उसके बीच में कोई डिमिनिशंस ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो, और उनकी जो ग्रोथ है वो अल्टर्ड ना हो, इसके लिए हमें समय समय पर कल्चर में जो उनका जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस हैं वो हमें ऐड करने की जरूरत होती है। सो समहाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, जो कि बायो रिएक्टर्स होता है, एंड इट इज कुड बी कंसीडर्ड कि इसमें कुल कितना वॉल्यूम होता है, दैट इज अबाउट 100 to 1000 लीटर होता है, और इस तरह से वो कल्चर्स बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। कल्चर बनता है जिसके कारण हमें जो हमें मेन बायोफ्यूल्स फ्यूल्स हैं या फिर हमारे जो ड्रग्स हैं उनका सिंथेसिस बनाने के लिए हमें यहाँ पर उन सेल्स का ग्रोथ कराते हैं, उन कल्चर का ग्रोथ कराते हैं जिसमें हमने वो डिजायर्ड जीन सेगमेंट को डाला है। ठीक है, और ये जो बायो रिएक्टर्स हैं बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस को, और जो मोस्ट कॉमन यूज बायो रिएक्टर्स हैं दैट इज ऑफ स्टीयरिंग टाइप, घूमने वाले होते हैं। जो स्टीयर टैंक रिएक्टर होते हैं दैट इज यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप होता है, और स्टीयर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो रहा है उसको प्रॉपरली मिक्सअप करता है, जिसके कारण जो बैक्टीरियल कल्चर है उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाता है।
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, बच्चे जो प्रोडक्ट बन गया है उसका प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। प्रोसेसिंग मतलब उसको बाहर मार्केट में जाने से पहले उसको किस तरह से क्वालिटीफाई और क्वांटिटीफाई किया जा सकता है। तो हियर दिस इज व्हाट कंप्लीशन हो गया, हमें हमारा वो बायोसिंथेटिक स्टेज हो गया जहाँ पे कल्चर ज्यादा से ज्यादा मिल गया और वो इससे एक्सट्रैक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। अब दैट वाज द प्रोडक्ट और उसको हमें क्या करना है, उसको हमें प्रोसेस में करना है, प्यूरिफाई फॉर्म में लेना है ना। इम्प्योर फॉर्म में तो हम उसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस एक्चुअली इंक्लूड सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन व्हिच इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। यस, हमें जो प्रोडक्ट मिला उसको हमें सेपरेट करना है, प्योर फॉर्म में लाना है और इम्प्योर फॉर्म हमें अलग करना है। इसी को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मुलेटेड एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं ताकि वो क्वांटिटी जो है वो लंबे समय तक चले। फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग द एग्जांपल, जो बच्चे लोग जो जिम जाते हैं और वे प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, उसमें भी कुछ हद तक ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो जो प्रोटीन कंटेंट है वो खराब ना हो। ठीक है, अदरवाइज उनका एक पर्टिकुलर लाइफ होता है कि उसको विद इन दैट टाइम में हम यूज कर लें तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज इट विल एक्सपायर। आपने मेडिसिन में भी पीछे देखा होगा कि वो एक्सपायर हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि उसके बाद वहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शंस हो जाती है इन बिटवीन द केमिकल्स व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग इन दैट पर्टिकुलर कैप्सूल पिल्स, है ना। तो सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इसको ऐड करने से पहले भी इनका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि मैनकाइंड के लिए या लिविंग सेल्स के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। और उस पर कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो किया जाता है। और ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है बेटा, बेसिकली इट इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, जिसका कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीजें वेरी करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट लिक्विड स्टेज में है या हमारा प्रोडक्ट पाउडरी स्टेज में है या हमारा प्रोडक्ट जेल स्टेज में है। तो उस हिसाब से ये चीजें यूज की जाती है। जैसे आजकल आप देखो मार्केट में एलोवेरा जेल्स हैं, है ना, और हमें कई तरह के जूस एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। बेसिकली ये सब क्या है, इनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन किया जाता है ताकि इनका जो केमिकल टेक्सचर है वो इनको जल्दी खराब नहीं होने देता और लंबे समय तक वो एक्सट्रैक्ट को, एसेंस को बनाए रखता है। हाँ, आप खुद से एलोवेरा जेल बनाते होगे बेटा, लेकिन अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक होता है। कई तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। और आप एलोवेरा का कौन सा स्पीशीज ले रहे हो, कौन सा प्लांट ले रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। कई बार बच्चे लोग जो रहते हैं उसको कंज्यूम कर जाते हैं, वी शुड नोट इट, है ना। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है that we are learning something, but that should be learned from a particular person. तो यहाँ पर हम हमारी इस टॉपिक को कर रहे हैं खत्म। हमारा जो चैप्टर है दैट एक्चुअली हैव बीन डन, कंप्लीट हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस। अगर आप में से किसी बच्चे को कुछ भी कंसर्न है, कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर भी कुछ अगर कंसर्न रहेगा तो एक बार पुराने वीडियोस को, पुरानी क्लासेस को अच्छे से चेक करिए, देखिएगा। और इफ यू फाइंड एनी डाउट देन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे कल की क्लास में, हम बायोटेक्नोलॉजी वाला ही सेकंड पार्ट लेंगे, उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वो भी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर फील्ड, एप्लीकेशन इन द मेडिसिन, एप्लीकेशन इन द जीन थेरेपी, है ना। तो ये उसके 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बच्चे उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। तो अगर कुछ डाउट्स है तो फटाफट से अपने सवाल पूछिए। और हाँ, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं फटाफट सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। और बच्चों ये मैंडेटरी है, बिकॉज मुझे काम करना है कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। हाउ डू यू राइट द आंसर्स? टर्म 1 हो गए कि चल रहे हैं? अभी नहीं हुए? कब है? कब है ऋषभ? कब है मयूरी, सौरभ, वैष्णवी, प्रकृति, झलक? और बायो का पेपर कब है? प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए? आप लोग के प्रैक्टिकल शुरू हो गए? गुड। और टर्म 1 की क्या स्टेटस है बेटा? अभी नहीं हुए? ठीक है, कल से स्टार्ट होंगे, 26 से हैं। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जैसा भी पेपर जाएगा बायो का, यू हैव टू टेल मी, मुझे इंतजार रहेगा, है ना। अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू टेकल योर डाउट्स बच्चा। कल केमिस्ट्री का है,
विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। समहाउ अनफॉर्चुनेटली आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई, बट आई थिंक कि मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, सारे के सारे बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, है ना? चलो कल बताना मयूरी आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया, बिकॉज टुमारो वी हैव अ क्लास। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम साइन आउट करें आज की क्लास। ठीक है, और बच्चे किस बच्चे को डाउट था मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिजम्स वाली लाइन, पेज नंबर 194, ठीक है मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा झलक, और कल की क्लास में हम लोग इसको शुरू में डिस्कस कर लेंगे ये, क्योंकि बाकी बच्चे तो टाइम पर ऑनलाइन होते नहीं है, तो हमें वो जो टाइम मिलेगा ना उस समय हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और बच्चों डू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, है ना? ठीक है, टेक केयर।